नमस्कार। आपने अभी जी न्यूज़ की स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें देखी। ये लाइव तस्वीरें हैं डिबेट के नंबर 1 शो ताल ठोक के। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बड़े दुखी मन के साथ यहाँ सीलमपुर में, दिल्ली के सीलमपुर में आज मौजूद हूँ। सीलमपुर एक बार फिर चर्चाओं में है। मैं आपको यहाँ की तस्वीरें भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं कि दिल्ली का सीलमपुर क्यों चर्चा में है। दरअसल सरेशाम 17 साल के हिंदू लड़के कुणाल की यहाँ चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। उसकी हत्या के बाद से सीलमपुर में रोष है। कुणाल हिंदू परिवार से ताल्लुक़ रखता था। रोष इसलिए है क्योंकि साहिल नाम के जिस लड़के ने चाकू घोंपकर उसकी हत्या की, वो अब तक पुलिस के पकड़ से बाहर है। अब यहाँ के जितने हिंदू परिवार हैं वो विरोध कर रहे हैं, वो सड़कों पर हैं। यहाँ महिलाएं सड़कों पर हैं। यहाँ से कुछ ही दूर, आधे किलोमीटर की दूरी पर तमाम पुरुषों का रेला है जो कि यहाँ पर रोड को ब्लॉक कर चुका है, रोड को जाम कर दिया गया है। लोगों में रोष है कि साहिल को आखिर कब पकड़ा जाएगा। दूसरी तरफ नौबत यहाँ तक है कि ये जो महिलाएं हैं, इन्होंने हाथों में पोस्टर लिए हुए हैं, घरों पर पोस्टर लगाए हैं कि घर बिकाऊ है। उनका कहना है कि यहाँ पर हिंदू असुरक्षित हैं, लिहाजा वो यहाँ से घर बेच करके जाना चाहते हैं। इस बात को लेकर के लोगों में यहाँ अफरा तफरी का माहौल है। भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर पुलिस बल भारी संख्या में तैनात है। आप पुलिस की गाड़ी के सायरन भी सुन रहे होंगे। पुलिस का दंगा निरोधक वाहन वज्र यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर महिलाएं बैठी हुई हैं। हम कोशिश करेंगे कि इन महिलाओं से भी बात करें। ये देखिए, जो मैं बता रहा था आपको, महिलाओं के हाथों में पोस्टर हैं। ये वो पोस्टर हैं। हिंदू पलायन कर रहा है, सीलमपुर में डर का माहौल है, हिंदू खतरे में है, हेल्प मी। क्या खतरा है आपको? वारदात हो गई है सर इसमें, कि यहाँ पर जिस साथ में वारदात है ये हिंदुओं के साथ में। ठीक है, मैं लौटूंगा। मैंने यहाँ आपको ब्रीफ दिया और उदाहरण भी दिखाया कि किस तरीके से यहाँ पर हिंदू परिवार डरे हुए हैं। पश्चिम बंगाल का भी जिक्र कर लेता हूँ, उसके बाद आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे और उसके बाद अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने वहाँ जो हिंसा फैली है उसे लेकर के कलकत्ता हाई कोर्ट में अपनी रिपोर्ट दाखिल कर दी है। जो पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं वो आज मुर्शिदाबाद और मालदा के दौरे पर हैं, वहाँ वो पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं। इसके अलावा मानवाधिकार की टीम भी वहाँ मौजूद है। इसके अलावा NCW महिला आयोग भी वहां पर मौजूद है और वो सभी वहां पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं। ऐसे में बहुत बड़ा सवाल ये है कि क्या कट्टरपंथियों के टारगेट पर हिंदू हैं? सवाल सीलमपुर को लेकर के ये है कि हिंदू परिवार अब अगर अपना घर छोड़कर जाएं तो जाएं कहां? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि चाहे वो सीलमपुर हो या फिर पश्चिम बंगाल, क्या कट्टरपंथियों का इलाज केवल योगी मॉडल से किया जा सकता है? आपको इन तमाम सारे सवालों के हम जवाब देंगे, अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देख लेते हैं। शांति दूत नहीं, ये दंगाई है और दंगाइयों का जवाब तो केवल डंडा हो सकता है। उनके लिए अपील काम नहीं करेगी। परिवार के साथ पूरा न्याय होगा, कोई भी किसी भी प्रकार की इसमें कमी छोड़ी नहीं जाएगी। हिंदुओं के लड़कों को, हिंदू को टारगेट करना, हिंदू को मारना, यही उनकी प्लानिंग है। लड़की है जिक्रा, अभी जेल काट के आई है एक हफ्ता पहले। गैंग बना के चलती है लड़कों का, 11 को लड़कों को मारने का। मेरा बच्चा को खेल लिया। मेरा बच्चा तो बेकसूर था, बेकसूर मारा गया मेरा लाल। लड़के आइडेंटिफाई कर दिए और जल्दी वो दोनों अपराधी पकड़े भी जाएं। योगी बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। हम नहीं चाहते सर जी, हमें इंसाफ मिले। गरीब इंसान आदमी है हम सर जी, मजदूर आदमी है। और आइए चर्चा शुरू करें, उससे पहले सीधे अपने संवाददाता प्रमोद शर्मा का मैं रुख करता हूं। यहां से मात्र 250 मीटर की दूरी पर प्रमोद मौजूद हैं, जहां पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। प्रमोद, इस वक्त क्या हो रहा है वहां पर? देखिए, बिल्कुल तमाम लोग जो है वो अब कुणाल के शव को लेने के लिए सीलमपुर की जो मेन रोड है वहाँ पर बैठ गए हैं। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर किस लिए बैठे हुए हैं आप? बॉडी चाहिए, हमें बॉडी चाहिए। बॉडी ले गए हम तो बिना पूछे। बॉडी दे दो, बॉडी बना दो हमारी सबकी। पढ़ लो आप। माँ बाप यहाँ बैठे हुए हैं, बॉडी माँ। आप लोगों को
परिवार को बॉडी नहीं मिली। क्या एक माँ का हक नहीं है अपने बेटों को देखना? हक है कि नहीं है? तब तक हमारे को पुलिस वालों ने दिलासा दे दिया है, हम आराम से शांत बैठ गए थे वहाँ पे। अब इन्होंने क्या करा, डेड बॉडी को वहीं से पोस्टमार्टम करके सीधा वहीं ले गए शमशान घाट पे चलाने के लिए। ये क्या अच्छी बात है? बिल्कुल, दरअसल पोस्टमार्टम करने के बाद सीधा बॉडी को जो है शमशान घाट ले गए। तो क्या बॉडी जब तक नहीं देंगे यहीं पे बैठे रहेंगे? पूरा रहेंगे सर, जब चक्का जाम करेंगे। चक्का जाम करे, रात हो जाए, पूरे दिन हो जाए, यहीं बैठे रहेंगे आज जब तक बॉडी नहीं मिलेगी। हमें गुमराह कर दिया, पुलिस वालों ने गुमराह कर दिया। बिल्कुल, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर खुद महिलाएं भी हैं, काफ़ी संख्या में महिलाएं भी बैठी हुई है। यहाँ पर उनसे बात करते हैं। ये बताइए क्या है, आप लोग अब सड़क पे आके क्यों बैठ गए हैं? सड़क पे आके इसलिए बैठे जो बच्चा मरा है उसकी बॉडी ले गए हैं वहीं से, वहीं अस्पताल से सीधे शमशान। हमें देखने भी नहीं दिया। इंसाफ पे बैठिए, बाप घर पे बैठा है, बॉडी लेके जा रहे हैं, मर भी रहे हैं। इन्हीं के खानदान के बच्चे 7 बच्चे मर चुके हैं, मर भी रहे हैं और इंसाफ भी नहीं मिल रहा है। किसी के घर में चूल्हे नहीं जले हैं और आज ये बॉडी भी नहीं दिखा रहे हैं। तो औरतें भी मरेंगी। बिल्कुल, यहाँ पर आप ये देखिए, तमाम लोग जो है हिंदू पलायन करता रहेगा और मरता रहेगा, हम कहाँ जाए। मोदी जी और योगी जी से जो है ये लोग गुहार लगा रहे हैं। और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि लंबा जाम जो है वो लगना शुरू हो गया है। काफ़ी व्यस्त रहने वाला ये सड़क है और भी काफ़ी सारे लोग हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि जो शव है कुणाल का वो उनको दिया जाए। और ये आप ये देख सकते हैं कि हालात के मद्देनज़र जो वज्र है, जो वाटर कैनन है, वो भी यहाँ पर लेके आया गया है। ड्रोन से जो है वो पूरी नज़र रखी जा रही है। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्स ने पूरा इसको जो है एक तरीके से घेरे से बना लिया है और उसके अंदर ही सारे लोग हैं। किसी को भी जो है अब बहुत ज़्यादा देर तक कुणाल का शव अब तक पीड़ित परिवार को क्यों नहीं दिया गया है? कुणाल का शव, परिवार इस बारे में क्या कह रहा है? कुणाल का शव अब तक क्यों नहीं सौंपा गया परिवार को? देखिए, परिवार का यही कहना है कि पुलिस ने उन्हें आश्वासन दिया था कि शव उनको सौंप दिया जाएगा, लेकिन और वो अपने घर चले गए थे। लेकिन अब पता चला कि पोस्टमार्टम कराने के बाद शव को सीधा जो है शमशान घाट ले जाया गया और इसीलिए ये लोग अब यहाँ पर आके बैठ गए हैं, क्योंकि इसी डर से पुलिस ने भी शव को सुपुर्द नहीं किया था कि कहीं वो बॉडी को रख के जो है यहाँ पर शमशान सड़क पे ना बैठ जाए। ये बताइए अब क्या मांग है आपकी, कब तक यहाँ पर बॉडी चाहिए? सब माँ देखना चाहती है, बॉडी को मांग। ये देखिए, ठीक है प्रमोद, आप बने रहिएगा। मैं इस प्रदर्शन पर आपसे आगे भी अपडेट लेता रहूंगा, इसीलिए मैंने कहा कि मैं बड़े दुखी मन के साथ आज यहाँ सीलमपुर में मौजूद हूँ। चलिए डिबेट को शुरू करते हैं। आरपी सिंह साहब भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ प्रवक्ता हैं, समाजवादी पार्टी से हमारे साथ अनुराग भदौरिया जुड़ चुके हैं, आप देख सकते हैं। विजय शंकर तिवारी विश्व हिंदू परिषद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और यहाँ मौके पर सीलमपुर से मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार राम कृपाल सिंह हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, धर्मगुरु आचार्य विक्रमादित्य यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं, इस्लामिक स्कॉलर नाजिम खान मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं और मुमताज आलम रिजवी यहाँ इस्लामिक स्कॉलर मेरे साथ मौजूद हैं। मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज ताल ठोकी की डिबेट में। और आरपी सिंह साहब, सबसे पहला सवाल आपसे, दिल्ली में सरकार किसी की भी रही हो लेकिन कानून व्यवस्था हमेशा आपकी रही है, केंद्र के अंतर्गत आती है, तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसी की कानून व्यवस्था रही है। अब तो सरकार भी आपकी है, फिर आखिर इतना त्राहिमाम क्यों हो रहा है दिल्ली में? अनुराग नमस्कार। पहले मेरी संवेदनाएं उस परिवार के साथ जिस परिवार का बच्चा इस सारे में मारा गया, परंतु मूल बात समझें, बात सरकार हमारी भी बने कुल मिलाकर महीना भी नहीं हुआ, तो सरकार का इशू नहीं है। बात यह कि लोकल क्षेत्र में जो विधायक है, जैसे यहाँ पर जो विधायक है, इसमें कोई लेना देना भी नहीं है सर। यहाँ पुलिस पर आरोप लग रहा है कि पुलिस की मिलीभगत, पुलिस की लापरवाही। सवाल यह है कि पुलिस तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, फिर आखिर पुलिस से इतनी शिकायतें क्यों हैं यहाँ के लोगों? मैं उसी का जवाब दे रहा था। जी मैं उसी का जवाब दे रहा था जब आपने मुझे टोक दिया। जो लोकल क्षेत्रीय विधायक होता है वह पुलिस पर भी दबाव बनाता है, वह पुलिस पर दबाव बनाता है और वहाँ पर क्षेत्र में अपना दबदबा बना कर रखता है और उसके कारण से जो एक डायरेक्शन होती है वह भी दिक्कत में आती है। मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं पुलिस की भी अनगहरी रही, जो पुलिस अब तक नहीं पकड़ पाई। पुलिस ने वादा किया कि हम अगले कुछ घंटों में उसको लड़के को पकड़ेंगे जो जिस मर्डर में इन्वॉल्व था, और उसके पीछे के जो लोग, बाकी लोग उसके पीछे भी जो इन्वॉल्व हैं, जो उसके साथ ही लोग इन्वॉल्व हैं, सबको हम पकड़ेंगे। दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, परंतु हाँ, वहाँ पर एक माहौल खड़ा किया जा रहा है। जिस प्रकार से कुछ साल पहले एक दिल्ली में स्थान है फिल्मिस्तान, वहाँ पर जैन समाज के लोग रहते थे, माहौल ऐसा खड़ा हुआ कि जैन समाज के लोग छोड़कर चले गए
और आज वहाँ पर एक समाज के लोग रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, परंतु सद्भावना इसी बात की रहती है कि जो समाज के लोग रह रहे हैं वह समाज के लोग रहे और बाकी लोग भी आकर रहे वहाँ पे अच्छा रहता है। आज माहौल ये खड़ा किया जा रहा है कि यहाँ से हिंदू समाज के लोग पलायन करें। और आरपी सिंह साहब, मैं लौटूंगा। एक रिएक्शन अनुराग भदौरिया से। अनुराग भदौरिया, आज आपको यहाँ मौके पर होना चाहिए था। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं दिल्ली के सीलमपुर में नहीं हूँ, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हूँ। एक छोटा सा मुर्शिदाबाद ये भी बना हुआ है सीलमपुर आज की तारीख में। तमाम पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है, डरे हुए हिंदू परिवार यहाँ पर मौजूद हैं, न्याय की आस में धरना दे रहे लोग वहां पर मौजूद हैं, मात्र 250 मीटर की दूरी पर। देखिए, मुझे आज तक एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है तब से हिंदू डरा हुआ रहने लगा, कहीं मुस्लिम भाई डरे हुए रहने लगे, कहीं सिख भाई डरे हुए रहने लगे। मैं तो कह रहा हूँ पूरा हिंदुस्तान में सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। जब से भारतीय जनता पार्टी की देश में सत्ता आई है, ये जो डर का माहौल बनाना या डर का माहौल जो पैदा होता है, आखिर क्यों हो रहा है, इसकी जड़ में जाने की जरूरत है ना। आखिर ये नफरत की राजनीति आ कहां से रही है? मैं पूरी बात आपकी सुनूंगा अनुराग भदौरिया। डर का माहौल बनाने के लिए क्या चाकू दे दिया साहिल के हाथ में भारतीय जनता पार्टी वालों ने कि जाके कुणाल की हत्या कर दो? कैसी बातें कर रहे हैं आप? तो इसके वही सुन तो लीजिए। इसके मतलब कहीं ना कहीं हमारी राजनीति या पुलिस सिस्टम मेरा फेल हो रहा है, कहीं ना कहीं फेल हो रही है ना, ये तो मानना पड़ेगा। समाज के अंदर में अगर इस तरह की राजनीति जन्म ले रही है, देखो कोई किसी की हत्या करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा और कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए। मैं एकदम साफ बोलता हूँ, चाहे दिल्ली हो चाहे पश्चिम बंगाल हो, हिंसा करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। लेकिन बार बार हम इस पे चर्चा करेंगे तो हम इसके तह तक भी जाने की ज़रूरत है कि ये हिंसा हो क्यों रही है, आखिर वजह क्यों है, कहाँ से ये पनप रही है, क्यों पनप रही है, किस वजह से पनप रही है, आखिर इसके पीछे कारण क्या है। जहाँ बीजेपी की, यहाँ तो बीजेपी की सत्ता है, अब बीजेपी की सत्ता में ऐसी घटना कैसे हो गई? अब इसमें भी जिम्मेदार। चलिए पश्चिम बंगाल में आप कहते हो कि वहाँ पे ममता दी की सरकार है, वहाँ तो चलो आपने मान ली विपक्ष, वहाँ पे टीएमसी जिम्मेदार, तो यहाँ कौन जिम्मेदार? इसका जवाब आरपी सिंह साहब से लूंगा, लेकिन यहाँ मौके पर मेरे साथ मेहमान भी मौजूद है। मैं लौटूंगा अनुराग भदौरिया और विजय शंकर तिवारी जी के पास भी लौटूंगा। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ये कह रहे हैं कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां वहां डर का माहौल है, वहां हिंदू असुरक्षित ज्यादा है। आप मानते हैं, हिंदू धर्मगुरु होने के नाते एक सर्वे तो आपने भी किया होगा, हिंदू कहां असुरक्षित है, हिंदू क्यों डरा हुआ है? सीलमपुर आखिर छोटा सा मालदा और मुर्शिदाबाद क्यों बन गया है आज की तारीख में? देखिए, अनुराग भदौरिया को ना चश्मा जो पहन के आते हैं, जो बॉडी बिल्डिंग करके आते हैं, उन्होंने इस देश के अंदर जो स्थिति बनाई है वो वास्तविक तौर पर उसी का परिणाम है। आज उनके जितने चट्टे बट्टे लोग हैं वो देश को तोड़ने में और देश के अंदर ऐसी अराजकता स्थिति बनाने चाहते हैं। वो तो सत्ता में ही नहीं है मालिक, वो तो सत्ता में नहीं, 8 साल से यूपी की सत्ता से बाहर है। उनके जितने चट्टे बट्टे, मेरे सुनो तो सही पूरा क्या बोल रहा हूँ, उनके जितने सहयोगी हैं, मुझे बताइए मुर्शिदाबाद में बीजेपी की सरकार है, मुर्शिदाबाद में क्या हो रहा है? पूरे के पूरे बंगाल को आग लगाने का प्रयास किया जा रहा है। जिस प्रकार से ऑर्गेनाइज वे में जो स्थिति मचा रखी है, क्या स्थिति है इस देश में? पहले तो गांधी आग लगा गए इस देश के अंदर, उसके बाद नेहरू जी ने जो फिलॉसफी कराई, और आज उसी का परिणाम हम देख रहे हैं कि हिंदू जी भी नहीं सकता, हिंदू स्थिति नहीं मचा सकता। मुझे बताइए कैसे घेर के मारा जा रहा है? जिस सीलमपुर क्षेत्र में हम इलाके में खड़े हैं, उस क्षेत्र में 2020 के अंदर क्या स्थिति मची थी आपको याद होगा? डीसीपी के जो बॉडीगार्ड को गोली मार दी गई थी, और तो और इन्हीं गलियों के अंदर जो अराजकता का हाल था, उस वक्त लोग यहाँ से ऐसी स्थिति में थे। मुझे पता है, पुलिस वालों ने आके मुझे खुद बताया है कि यहाँ पर क्या अगली गली के अंदर कितनी मारकाट मची थी। बीच गली के अंदर आदमी को मार दिया गया था और उसकी किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसकी लाश तक उठा लाए। यहाँ स्थिति ऐसी मचा रखी है, और इस देश में यहाँ भदौरिया साहब जैसे लोग जो है वो राजनीति कर रहे हैं। मतलब कब तक हिंदू भागता रहेगा क्या? हिंदू को जीने का अधिकार नहीं है। मुमताज आलम रिजवी, कब तक हिंदू भागता रहेगा? सीलमपुर में जितने लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, सबके हाथ में तख्तियां हैं, पलायन को मजबूर हैं, अपना घर बेचना चाहते हैं, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। देखिए अनुराग भाई, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ये मोदी का दौर है, मुगलों का दौर नहीं है। जब मोदी जी का दौर है, योगी जी का दौर है, तो फिर इतना ये हालात क्यों पैदा हो रहे हैं? और यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर हमेशा केंद्र के अधीन रहा है। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट मैं गारंटी ले रहा हूँ, इनसे पूछ लो कि पिछले 7 सालों में कितने हिंदू लड़के मरे, एक का नाम बता दें, एक का नाम बता दें, कि आज जो बच्चा मरा है उसका नाम तक बता दें। मैं कह रहा हूँ डिबेट में आने से पहले इनको तक ही नहीं बताया। अल्टीमेटली काम करा रहे हो, आप करा रहे हो, आग लगवा रहे हो, आप लोग ये सिखा रहे हो। अच्छा ठीक है, बोलिए मुमताज भाई। हम आग लगवा रहे हैं? सरकार क्या कर रही है? सरकार क्या कर रही है? सरकार जितनी पुलिस आज लगाई हुई, पुलिस नहीं लगवानी चाहिए थी। हम आग लगवा रहे हैं। घर में आतंकवादी पैदा कर रखा है। मैं
तो आतंकवादी को मारने की जिम्मेदारी सरकार की है, पकड़ने की सरकार की जिम्मेदारी है। 11 साल से मोदी सरकार है। क्या विदेशों के चक्कर लगाने के लिए सरकार बनी है? विदेशों में चक्कर बनाने के लिए सरकार नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी है जहां क्रिमिनल जो क्राइम कर रहा है, जो क्रिमिनल लोग हैं, उनको पकड़ने की जिम्मेदारी, उनको जेल भेजने सरकार की जिम्मेदारी। इसमें आम लोग क्या करेंगे? लेकिन कहां इतनी जोर से मत चिल्लाइए। पीसी हर गली में कह रहे पकड़े ना, अरे कहीं भी हो, कश्मीर में तो कह रहे अच्छा माहौल हो गया है, 370 हट। पीसीआर कोई कमांड दे रहा, मुझे सुनने दीजिए। अरे भाई नहीं, ये लोगों से पूछ लेता हूँ। नहीं, मुमताज भाई बात खत्म कीजिए। हमारे पास NIA है, हमारे पास CBI है, हमारे पास जांच एजेंसियां हैं। जा करके सरकार अब तो दिल्ली में भी भाजपा की सरकार है, अब केंद्र में भी सरकार भाजपा की है, तो सरकार की जिम्मेदारी है। प्रमोद शर्मा अच्छा रुक जाइए, अभी माइक मेरे पास है, आपकी आवाज नहीं जाएगी जब तक मैं प्रमोद शर्मा का रुक करें। प्रमोद, क्या अपडेट है? देखिए, बिल्कुल लगातार पुलिस जो है तमाम लोगों को यहाँ समझाने बुझाने की कोशिश कर रही है ताकि रास्ता खुल सके और जो ट्रैफिक है वो यहाँ से सुचारू रूप से जा सके। यहाँ पर देखिए महिलाएं भी जो है वो यहाँ पर अड़ी हुई है। खुद कुणाल की माँ और बहन वो आगे यहाँ पर बैठ गई थी, उन्हें समझाया था, रो रो के उनका बुरा हाल था। यहाँ पर जो कुछ महिलाएं हैं उनसे बात करते हैं। क्या बात हुई? कुछ बात हुई है? कुछ हल निकला? कुछ भी नहीं निकला। देखो क्या निकला, बच्चा तो हाथ से निकल गया। बच्चे के यहाँ मिट्टी नहीं लेके आए। दिल्ली पुलिस वाली बिक गई, दिल्ली पुलिस बिक गई। हिंदू होने की सजा मिल रही है बांग्लादेश से दिल्ली तक। क्या मिल रही है सजा? डेड बॉडी यहीं पे आएगी। आप अपना हम पुलिस का कॉर्पोरेट करिए। हमने पुलिस का पूरा कॉर्पोरेट किया। हम शांति से सुबह से वहाँ बैठे हुए थे। चलो ठीक है, पुलिस हम कॉर्पोरेट। अब अचानक ही डेड बॉडी को शमशान घाट ले गए, तो हमारे साथ तो फिर नाइंसाफी हुई ना ये चीज़। हमको बिल्कुल आखिरी दर्शन भी जो है वो परिवार वालों को नहीं कर रहे, हटा रहे हैं यहाँ से। यहाँ पर बैठने भी नहीं दे रहे, कोई प्रशासन नहीं आ रहा, कोई नहीं सुन रहा है। ये देखो वो लड़का कोई क्रिमिनल थोड़ी ना था, बच्चा था, वो सीधा साधा बच्चा था, उसको मार दिया। कम से कम देखने तो देते। देखिए, हिंदू रीति रिवाज से दाह संस्कार होता है, लेकिन जो है बॉडी को सीधे जो है पोस्टमार्टम हाउस से क्रिमेशन करने के लिए शमशान घाट ले गए थे और इसी से नाराज़ होकर लोग जो है तमाम सड़क पर आ गए हैं, सड़क पर बैठ गए थे। पुलिस कोशिश कर रही है किसी तरीके से जो है इसे रास्ते को खाली कराया जा सके और यहाँ से ट्रैफिक जो है सुचारू रूप से चलाया जा सके। खुद RAF के जवान जो है वो यहाँ पर डिप्लॉय किए हुए हैं, महिला पुलिसकर्मी है। और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि SSB जो है उसको भी यहाँ पर बुला लिया गया है, क्योंकि बेहद व्यस्त रहने वाला ये रोड है और अगर ये थोड़ी देर के लिए ठप हो जाता है तो कई किलोमीटर का लंबा जाम लग जाता है। पीक आवर शुरू होने वाले और लोग जो है जो शव की मांग को लेकर जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं और पुलिस से लगातार बात की जा रही है कि उन्हें जब आश्वासन दिया गया था कि पोस्टमार्टम के बाद कुणाल की बॉडी परिवार को हैंडओवर कर दी जाएगी, तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि पोस्टमार्टम कराने के बाद सीधी बॉडी को जो है क्रिमेशन करने के लिए शमशान घाट ले जाया गया है। तो यहाँ पर जो है लोग नाराज़ इसी बात से हैं और अब पुलिस के खिलाफ जो है वो गुस्सा फूट रहा है, नारेबाजी कर रहे हैं और अपने आप को जो है हिंदू होने की सज़ा देना बता रहे हैं। जिस तरीके से सीलमपुर में पिछले कुछ वक्त से जो है हत्याएं हुई हैं, उसको लेकर जिस तरीके की कार्रवाई की गई है उससे नाराज़ है और यही वजह है कि यहाँ पर लोग खुद कह रहे हैं कि वो अब यहाँ से पलायन करने पर मजबूर होंगे। प्रमोद, मैं फिर से आपके पास अपडेट के लिए लौटूंगा। विजय शंकर तिवारी का एक रिएक्शन। विजय जी, दिल्ली टू पश्चिम बंगाल हालात नहीं बदले हैं, सेम हैं। यहां पर आप होते तो आपको पता चलता कि ये एक छोटा सा पश्चिम बंगाल बन चुका है सीलमपुर दिल्ली का। ये हालात बहुत दुखद हैं और बहुत डराने वाले हैं। अनुराग जी, देश में जहां जहां भी जिन जिन बस्तियों में, जिन नगरों में इस्लामिक कट्टरपंथियों की जनसंख्या ज़्यादा है, वहां इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। आप खोजना शुरू करेंगे तो देश भर में इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। जहां तक दिल्ली की बात है तो दिल्ली में आपको ध्यान में है कि ध्रुव त्यागी की हत्या इसी प्रकार की हुई थी। आपको ध्यान में है अंकित शर्मा की हत्या इसी प्रकार की हुई थी। अरे लेकिन आपको ध्यान में है कह रहे हैं जहां भाजपा की सरकार है वहां ऐसा हो रहा है। जहां भाजपा की सरकार है, आप कह रहे हैं जहां मुसलमानों की तादाद ज्यादा वहां ऐसा हो रहा है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, एक मिनट बात करूँ। मैं भाजपा शासन और ममता बनर्जी के शासन की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ जिनकी मानसिकता इस प्रकार की है, वो सारे के सारे हत्यारे कम्युनिटी में रहते हैं। मैं भी अनुराग भदौरिया जी के लिए कह रहा हूँ, अनुराग भदौरिया जी आप मानकर चलिए, इस्लामिक कट्टरपंथियों के लिए वो दलित है, वो ठाकुर है, वो ब्राह्मण है, वो बनिया है,
इससे ज्यादा वो हिंदू है, काफिर है। आप भी इनके नंबर में हैं। आज आप इनके साथ बात कर रहे हैं, भले ही कर लीजिए, आपका परिवार भी इनके जद में है, आपकी बहू बेटियां इनके जद में होंगी, आपके परिवार के लोग इनके जद में होंगे, आप भी इनके जद में होंगे। इसलिए को कंडम कर रहे हैं अनुराग भदौरिया। मैं क्या कह रहा हूं, मैं अनुराग जी वही कह रहा हूं, अनुराग भदौरिया जी को चेता रहा हूं कि आप भी इनके जद में हैं, आप भी काफिर हैं। इसलिए जो आज कुणाल की हत्या हुई है उसके साथ खड़े होकर के इन इस्लामिक कट्टरपंथियों के को एक मिनट, कौन बोल रहा है, इन इस्लामिक कट्टरपंथियों के इनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की हमारा साथ दीजिए। और मैं एक और बात कहता हूं, एक बात और कहता हूं कि जिस लोगों ने मारा है, जिन लोगों ने मारा है, जिन हत्यारों ने मारा, फास्ट कोर्ट से क्लियर कीजिए। मैं इनका वो जो है जहां पर ये 72 हूरों के साथ पड़े होते हैं वहां की बात कर रहा हूं मैं। और दूसरी बात कर रहा हूं, इसको तुरंत बहुत फास्ट कोर्ट से फांसी तक लटकाया जाए इसको। नहीं, ये आपत्तिजनक है। इस देश में कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात कानून है, कोई बात नहीं, इस देश में संविधान है, कानून है। मैं चाहता हूं कि कोई भी हिंसा करे उसके अनुराग जी मैंने क्या कहा, अनुराग जी नहीं, अनुराग जी हमारी अंतिम बात सुनिए। मैं यहाँ के जो परिवार है इसको फांसी की सजा तय की जाए फास्ट कोर्ट से। ठीक है, हाँ ठीक है, जवाब ले लीजिए। ये ठीक है, ये तरीका ठीक है, जवाब ठीक है। मैं पीड़ित मैं यहाँ पर जो सीलमपुर के परिवार हैं उनसे क्या दिक्कत है? दिक्कत ये आप लोग यहाँ सड़कों पर क्यों हैं? सड़कों पर हम इसलिए हैं, दिक्कत है हमारा बच्चा कल बाहर मार दिया गया और बच्चे की हमें बॉडी नहीं मिली है, तो उसके हम घर पे संस्कार करके विदा करें ना उसको शमशान में। ये तरीका क्या है कि मतलब यहाँ से बाहर ही लेके चले जाइए, ये तो घोर अंधेर है। एक तो गरीब का बेटा बाहर मर गया, फिर आखिरी विदा उसको हम घर से नहीं कर सकते, उसके जो रीति रिवाज होते वो नहीं कर सकते। ये बताओ, माँ नहीं देख सकती, बाप नहीं देख सकती। आपकी मांग जायज है, लेकिन ये तख्तियां क्यों आप लोगों ने हाथ में ले रखी हैं कि यहाँ से हम पलायन करना चाहते हैं, हमारा घर बिकाऊ है? क्योंकि यहाँ पे कोई हिंदू लोग रह ही नहीं सकते सही से। क्यों? आप तो कई सालों से रह रहे हैं यहाँ पर। लेकिन आप नहीं रह सकते ना, किसी की बहन बेटियां कोई सुरक्षित नहीं है। सरेआम छेड़ना, सरेआम गोलियां मारना, सरेआम चक्कू मारना। क्यों नहीं रह सकते? बच्चे घर में कह रहे बच्चे को बाहर नहीं निकाल सके, लड़की पढ़ने नहीं जाती है, बाहर की बाहर घेरते हैं, गुंडागर्दी करते हैं और कह के ऐलान दे करके चाकू मारना, गोली मारना। हाँ, तो यहाँ पर तो चौकी बनी हुई है, आप पुलिस से शिकायत भी करते हो? कर लो, पुलिस नहीं सुनती कुछ भी। पुलिस तो जब आती है जब मर जाओ, सब खत्म हो जाए। अच्छा, पुलिस नहीं सुनवाई लेती कुछ भी। आरपी सिंह साहब सुन लीजिए, ये सीलमपुर के यहाँ के रहने वाले लोग हैं। सुनवाई नहीं लेती बिल्कुल। और पुलिस ने क्या करा, 7 मर्डर हो गए हमारे 11 समाज के 7 बच्चे मर गए और मारा मुसलमानों ही ने। किसने क्या जवाब दिया? और लास्ट बॉडी नहीं दे रहे बच्चे की, सीधे शमशान भूमि लेके जा रहे हैं। ये तो नाइंसाफी है ना, उस गरीब के बच्चे के साथ नाइंसाफी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आरपी सिंह मेरे साथ है, मैं उनसे जवाब ले लेता हूँ। आरपी सिंह साहब, इन माता जी को क्या जवाब देंगे आप? और यहाँ जो डरी हुई महिलाएं उनके लिए क्या संदेश है आपके पास? पुलिस के बारे में क्या राय है इनकी, वो भी आपने सुन लिया। अनुराग जी, मैं इनको आश्वस्त कर सकता हूं कि पुलिस की तरफ से कोई कमी रहेगी नहीं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई पुलिस करेगी। और अगर कहीं कोई कमी है तो उसकी चिंता दिल्ली सरकार दिल्ली सरकार और होम मिनिस्ट्री दोनों करेंगी, सुनिश्चित रहिए। और कहीं कमी रहेगी तो उसकी चिंता करेंगे। परंतु जो मूल बात है कि ये जो पलायन वाला मामला बना है, वहाँ से लोगों को वहाँ से जाना के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, ये सोचने का विषय है कि ये माहौल क्यों खड़ा किया जा रहा है, ये माहौल कैसे खड़ा किया जा रहा है। दिल्ली से लेकर बंगाल तक, मुर्शिदाबाद तक, सीलमपुर से लेकर मुर्शिदाबाद तक इस प्रकार का मामला हो गया। और जिस प्रकार से मुर्शिदाबाद के अंदर 400 परिवारों को जाना पड़ा। एक रिएक्शन ये भाई साहब कुछ कहना चाहते हैं। आरपी सिंह साहब, आप भी सुन लीजिए, क्या कहना? तो आप जो लाइव है कौन है जी? हाँ? जो आप जो लाइव इनसे बात कर रहे हैं आप, वो है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। जो आज बीजेपी अध्यक्ष जो सदैव गुप्ता जी है, उन्होंने आज गलत बयान दिया। न्यूज में मैं भी सुन रहा था। अच्छा, क्या? दोनों जो जिसका मर्डर हुआ है और जिसने मर्डर किया, दोनों का रिकॉर्ड चेक करा जाएगा। उससे पहले 7 जनों का जो मर्डर हुआ उसका रिकॉर्ड किसने चेक किया? रिकॉर्ड क्यों नहीं चेक करा? सबसे बड़ी बात, ये चौकी आपने बना रखी है, किस पर्पज से बना रखी है? मैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर से पूछना चाहता हूँ। और ये हमारे जो बीजेपी के जो भी हैं, हमारे कह रहा हूँ, अपने आप को कह रहा हूँ, मैं आज कहता हूँ यही 2 हाथ पर चौकी है, दिखाइए ये चौकी है। बीजेपी का झंडा अब नहीं उठेगा यहाँ से, क्योंकि बीजेपी वाले का कोई भी कैंडिडेट खड़ा नहीं होता यहाँ पे दिल्ली आके। सहानुभूति दिखाने के लिए आ जाते हैं, उससे पहले कौन आता है यहाँ पे? ठीक है आरपी सिंह साहब, ये हालात हैं। देखिए, इसमें राजनीतिक आपके सिर्फ आश्वासन से कि कड़ी कार्रवाई होगी यहाँ के लोग मानने वाले नहीं हैं। देखिए,
राजनीति का विषय नहीं है, ये झंडा उंडे वाली बात नहीं है। और अगर हमारे किसी नेता ने, जिनका ये नाम बता रहे हैं, अगर उन्होंने कोई बयान दिया तो वह गलत बयान है। मैं पार्टी का वह अधिकृत बयान नहीं है। जो भी कार्रवाई होगी वह पूरी जांच होगी और सुनिश्चित जो लोग भी उसमें शामिल हैं, वो बेशक जिक्रा है चाहे उसके आगे गुर्गे हैं, जो लोग शामिल हैं उन सब के खिलाफ कार्रवाई होगी, कोई बख्शा नहीं जाएगा इसमें। ठीक है, राम कृपाल जी हमारे साथ हैं। राम कृपाल जी, अपराध रोके नहीं जा सकते दुर्भाग्यवश, लेकिन अपराध हो जाने के बाद हर सरकार का जो ये रवैया रहता है कि जांच होगी, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, क्या ये मरहम आप लोगों को लगता है कि इन लोगों के लिए काफी है? बिल्कुल नहीं है। ईमानदारी की बात यह है कि मैं यहाँ से आज जो देख रहा हूँ, एक तो सबसे बड़ा तकलीफ की बात होती जब जनता का भरोसा प्रशासन से उठने लगता है। असुरक्षा, मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग इतने असुरक्षित हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जनता को यह लगना चाहिए कि ठीक है, घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन कम से कम इंसाफ मिलना चाहिए और ये दिखाई देना चाहिए कि त्वरित कार्रवाई की गई है। जिस तरह से कुछ लोग कह रहे हैं कैसे कैसे बयान दिए गए, मुझे तो अफसोस इसी बात का होता है कि अगर कोई भी मरता है, इंसान मरता है, चाहे जो भी है, उसका अतीत क्या रहा है वो बात छोड़िए, लेकिन अगर किसी का कत्ल किया जाता है तो मैं इन नेताओं से भी कहूँगा कि पहले तो आप लोग इसकी निंदा कीजिए, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो। अपराधी अपराधी है। अपराधी को जातियों धर्मों में बांट करके ये जो वोट की राजनीति की जाती है ना, इसीलिए इसको बढ़ावा मिलता है। जो कत्ल करता है वो जानता है कि 4 विरोध में होंगे तो 3 हमारे पक्ष में खड़े होंगे। जिस तरह से मुर्शिदाबाद से आप आज ये सीलमपुर तक का जो दृश्य देख रहे हैं, अभी इतनी देर से आप तमाम प्रवक्ताओं को सुन रहे हैं। अगर एनोनिमस होकर के, एक मत होके सारे लोग कहते कि जो कुछ भी है अपराधी को 24 घंटे के अंदर पकड़ा जाए और जो पीड़ित परिवार है उसकी कुछ मांगे बिल्कुल ये सुनी जाए, सुनिश्चित की जाए। जैसे माँ कह रही है कि मुझे लाश नहीं मिली है, सब कुछ। मेरा ये कहना है कि नहीं, मैं बात कर रहा हूँ, ये आप मत कहिए कि कोई नहीं कह रहा, सब डिमांड कर रहे हैं। देखिए, सब मांग कर रहे हैं, हम कह रहे नहीं, कहीं भी हो। देखिए, जो क्रिमिनल है, जिसने हत्या की है, वो पकड़ा जाए और मैं कहता हूँ जो सख्त से सख्त सजा मिल सकती है वो उसको दिया जाए, नजीर बन जाए, मैं कह रहा हूँ। लेकिन ये कि साहब वहाँ ये मुस्लिम इलाका है या ये सब ये जात पात मजहब, हम बाहर से आए हुए लोग बात कर सकते हैं मुमताज भाई, लेकिन जो यहाँ लोकल रह रहे हैं उनका दर्द भी समझने की कोशिश कीजिए। बात खत्म हो जाए राम कृपाल। जो देखिए, जो मैं बात कह रहा था, सुनिए, जो मैं बात कर रहा था इसलिए कह रहा था कि शुरुआत होती है, जब तक एंकर नहीं पूछेगा तब तक कोई इस पे नहीं जाता। शुरुआत होती है कि बीजेपी का राज है, कोई कहेगा कांग्रेस का राज है, डबल इंजन की सरकार है, फलाना चीज है। इसका मतलब है कि अगर कहीं से दिल में दर्द है तो सबसे पहले जाएगा इंसाफ की बात होगी, न कि किसी पार्टी का ब्लेम गेम होगा। लेकिन मैं जो लगातार देख रहा हूँ, चाहे इस तरह की जो भी घटना होती है, अपोजिशन है तो बीजेपी से शुरू करेगा, बीजेपी है तो अपोजिशन से शुरू करेगी। सवाल इस बात का है कि इंसान को इंसान कब मानेंगे आप लोग? हिंदू मुसलमान मान करके तो मैं हमेशा कह रहा हूँ कि धर्म की राजनीति करने वालों से एक बाल उठ जाएगा अगर इंसाफ नहीं मिलेगा लोगों को, चाहे इस तरफ के हो चाहे उस तरफ के हो। जनता इतनी ईमानदार होती है कि अपने अपने अलग अलग खेमम होने के बावजूद इंसानियत उसके लिए सबसे पहली होती है। ठीक है नाजिम भाई, अब इलाज क्या होना चाहिए? योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दंगाइयों का, अपराधियों का एक ही इलाज होना चाहिए और वो है डंडा। जब वो डंडा कहते हैं तो आलोचना होती है, लेकिन डंडा किसके हाथ में होता है? डंडा पुलिस के हाथ में होता है, पुलिस के हाथ में होता है। वो चाहते हैं कि कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए, कानून का डंडा चलना चाहिए। आपको लगता है योगी जी सही कहते हैं, दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल तक एक ही इलाज है, डंडा? हाँ मुस्कान जी, देखिए सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी भाइयों से अपील करता हूँ कि अफवाहों पे ध्यान न दे। ये सीलमपुर आपका अपना है, इसकी सौहार्द हत्या अफवाह नहीं है, कुणाल की हत्या अफवाह नहीं है नाजिम भाई। मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। सुन लीजिए, आप सुन तो लीजिए।
आप बात बोलिए, आप बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो कुणाल भाई की जो हत्या हुई है वो हम लोगों को बड़ा दुख है। हम अपने हिंदू भाइयों के साथ खड़े हुए, हम अपने हिंदू भाइयों के साथ राजनीति नहीं करते। नहीं। आप बेकार की बातें कर रहे हो। हमारे बच्चे का जिंदा कत्ल हो रहा है, अगले का बेचारे का औलाद चलेगा और अब वो है तुम्हारा। अरे वो अब उनको सुन लीजिए। हाँ सुन लीजिए, देखिए, हाँ सुन लीजिए। देखिए, कुणाल भाई की जो हत्या हुई है हम लोगों को बड़ा दुख है। हम इतने दुखी हैं, हम अपने हिंदू भाइयों से हाथ जोड़ कर अपील करते हैं कि कानून पे, शासन प्रशासन पे आप यकीन रखिए, आपको इंसाफ जरूर मिलेगा, बिल्कुल इंसाफ मिलेगा। और दूसरी बात, आप किसी भी भारी जो आदमी आपके बीच में आए, आपको भड़काए, उकसाए, आप उन बातों पर ध्यान मत दीजिए। ये सीलमपुर आपका अपना है, इस सीलमपुर की जिम्मेदारी आप लोगों की है। हम लोग आपके साथ खड़े, हिंदू भाइयों के साथ खड़े, आपको इंसाफ दिलवाने के लिए खड़े, आप डरो मत। और दूसरी बात, अगर आप कहते हैं योगी जी का मॉडल यहाँ लागू करने की, तो हम ये कहते हैं कि बिल्कुल दिल्ली के अंदर योगी जी का मॉडल लागू कीजिए, लेकिन इससे पहले यहाँ पर जांच होनी चाहिए। जो दोषी है उसको मजहब के आधार पर नहीं देखना चाहिए, दोषी को दोषी के आधार पर देखना चाहिए और उसको सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी समुदाय से आता हो। हिंदू फांसी होनी चाहिए, हत्या के आरोपी को फांसी होनी चाहिए, पकड़ा जाना चाहिए। बोलिए आचार्य विक्रमादित्य। योगी जी ने एक बात बोली थी, ये वास्तविक तौर पे सबसे बड़ी बात ये है, मैं आता हूँ, सबके पास आता हूँ। सबसे बड़ी बात समझने वाली कि एक पहली घटना नहीं है, लगातार इस इलाके में जिस प्रकार से जो बाहुबल है वो किसके पास है, वो लगातार यहाँ का सांसद कौन है, यहाँ का वास्तविक तौर पे ये समझे। ये गलत बात है, यहाँ का सांसद कोई भी हो, यहाँ की पुलिस जो है वो किसके अंडर में आती है? दिल्ली की पुलिस से भी शिकायत है लोगों को, उसकी भी बात कीजिए। अरे भाई 2020 के अंदर यहाँ दंगे हुए, 2020 के अंदर यहाँ दंगे हुए और वो सारे दंगे वाले लड़के जितने भी थे मुसलमान लड़के, तो उनको सबको छोड़ दिया गया है, सबको छोड़ दिया गया है। मेरे साथ ये क्या है, आज बॉडी क्यों नहीं दी जा रही? मैं कह रहा हूँ बॉडी दी जानी चाहिए। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? शिवांश नाम है। शिवांश, आपके पिता की हत्या हुई थी, अब जो है पुलिस ने भी हल्के बल का प्रयोग करना शुरू कर दिया रास्ता खुलवाने के लिए। जो तमाम लोग गाड़ियों को रोक रहे थे उन्हें यहाँ से खदेड़ा जा रहा है। बीच में पुलिस के साथ कुछ हल्की फुल्की झड़प भी जो है यहाँ पे जो लोगों के बीच में हुई। और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि अब ये रास्ता खुलवाने के लिए अभी तक जहाँ पुलिस रिक्वेस्ट कर रही थी, लेकिन अब थोड़ा जो हल्का बल प्रयोग कर रहा है, तो वही महिलाएं अब जो है वो एक का एक हाथ पकड़कर जो है रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे हैं, रास्ता बंद करने के लिए। और पुलिस यहाँ पर निकाल रही है तमाम लोगों जो सड़क पे बैठ गए हैं, वो उनको उठाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बहुत लंबा ट्रैफिक जाम हो गया है। लगातार देखिए आप, ये खुद डीसीपी और जो लोग हैं वो यहाँ पर इनके बीच में कहासुनी हो रही है। और लगातार अब यहाँ पर जहाँ से अगर समझाते हैं तो उसके बाद जो महिलाएं यहाँ पर बैठ गई है, तो अब आप लोग यही बैठे रहे, हिंदू मरते रहे और मुसलमान जिंदा रहेंगे, मुसलमान जिंदा रहेंगे, हिंदू मरते रहेंगे। कब तक मरेगा हिंदू? कब तक मरेंगे? वो जिंदा घूमेंगे। सर हमें तो इंसाफ चाहिए बस। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए तमाम जो महिलाएं, अब आप यहीं पे बैठे रहेंगे क्या? हम नहीं, कोई बात नहीं सर, हमारे घर में 7 मौत हुई है, हमें इंसाफ नहीं मिला है। अब हमारे ऊपर गाड़ियाँ चला दीजिए, हम मरने के लिए तैयार हैं। की पब्लिक हो जाती है, हिंदुओं को कोई इंसाफ ही नहीं मिल पाता। 7 मौतें हो चुकी है। शिवांश, क्या हुआ था आपके साथ? 13 तारीख को जब मेरे पापा 13 तारीख कौन सा महीना? 13 अक्टूबर 2024 को जब मेरे पापा अपने दुकान बढ़ा के अपने घर जा रहे थे, तो रास्ते में धर्मपुरा रेल लाइट पे 2 मिनट के लिए वो बैठे हुए, ऊपर से 2 से 3 लड़के आए, उन्हें चाकू मार के चले गए। अच्छा। उनके बगल वाले एक हमारे सिलेंडर है, हाँ। सिलेंडर की दुकान है, मतलब आपके पिता की हत्या कर दी? हमारे पिता की हत्या कर दी। हाँ। और जो बगल वाले थे वो बच गए और वो भी जख्मी है। कौन किसने की किसने वारदात की? ये हमें कुछ नहीं पता। कैमरा बंद और जब पुलिस वालों ने हमने बोला कि कैमरा चेक कराओ, तालिब नहीं, कैसे पता आपको? तालिब पुलिस ने बताया। पुलिस ने क्या बताया? क्या नाम बताया? पुलिस ने तालिब नाम बताया कि ये लड़का पकड़ा गया है, लेकिन जब ने बोला कि वो लड़का हमें दिखाओ तो वो मना कर रहे हैं दिखाने से। अच्छा, मतलब आपको नहीं पता कि आपके पिता का कातिल पकड़ा गया है? नहीं,
क्या हो रहा है कुछ भी नहीं पता मैं, बस बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, आरपी सिंह साहब, चिंताजनक हालात हैं। यहाँ पर कहा गया कि बहुत सारे हिंदू परिवार पहले थे लेकिन अब पलायन करके बहुत कम रह गए हैं। ये अच्छे संकेत नहीं है कानून व्यवस्था के लिहाज से। बिल्कुल अनुराग, ये चिंता का विषय है, मैंने पहले भी कहा, और इसमें सरकार और वहाँ के क्षेत्रीय जो लोग हैं वो इसकी चिंता करेंगे। अगर क्षेत्रीय विधायक कहीं इस सारे में मिला हुआ है या उनको शय दे रहा है, उसकी भी चिंता की जाएगी। परंतु मोटी मोटी बात यह है कि वहाँ पर थोड़ा शांति का माहौल बना रहे, क्योंकि आप देखिए किस प्रकार यहाँ तो फिर भी स्थिति वैसी नहीं जिस प्रकार की स्थिति बंगाल के अंदर आज हो रही है, जिस प्रकार की स्थिति मुर्शिदाबाद के अंदर आज हो रही है। मुर्शिदाबाद के अंदर तो घर के घर लूट लिए गए, घर के घर बर्बाद कर दिए गए। वहाँ की सरकार उसमें लिप्त है, वहाँ की सरकार खुद शय दे रही है ऐसे लोगों को जो वहाँ पर दंगा कर रहे हैं। यहाँ तो सरकार सवाल मुर्शिदाबाद का नहीं है, पहले दिल्ली तो संभालिए, पश्चिम बंगाल तो संभल जाएगा, पहले दिल्ली कैसे तो समझ जाएगा? आप बताइए, आपको लग रहा है पश्चिम बंगाल समझ जाएगा? पिछले 10 सालों में पश्चिम बंगाल संभला क्या? पश्चिम बंगाल के जो हालात है वो लग रहा है क्या वो संभलने वाली है? भुला देंगे क्या? पश्चिम बंगाल की चिंता में दिल्ली को भुला देंगे क्या? बिल्कुल नहीं भुलाया जाएगा दिल्ली को, और दिल्ली की चिंता की जाएगी। और इसमें सुनिश्चित जो लोग दोषी हैं उनके पीछे भी जो लोग हैं, जो दोषियों के पीछे भी जो लोग हैं उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अनुराग भदौरिया, यहाँ सवाल ये है कि जो पीड़ित परिवार है वो कहते हैं कि पुलिस अपराधी को पकड़ने का दावा तो करती है लेकिन उसके बाद इन्हें नहीं पता कि इनके बाप का कातिल पकड़ा गया या नहीं पकड़ा गया। इस तरीके की कानून व्यवस्था लोगों को रास नहीं आ रही। उनको लगता है कि तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, अपराधी पकड़ा जाना चाहिए और उस पर तुरंत मुकदमा चल के उसे सजा मिलनी चाहिए। देखिए पीड़ित परिवार तो पीड़ित है, तो अपना दर्द बयां कर रहा है। वो कह रहा है कि सामने चौकी, उसके बावजूद भी यहाँ पे हत्याएं नहीं रुकती हैं। तो इसके मतलब कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। अब सवाल ये है कि चाहे अपराधी हिंदू हो या मुस्लिम हो, अगर वो अपराधी है तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई किसी के साथ, अपराधी के साथ कोई नहीं खड़ा होगा, ना कोई अपराधी की ना कोई जाति होती है ना कोई धर्म होता है। लेकिन जैसे सवाल आप आरपी सिंह साहब से पूछते हैं, दंगाइयों के खिलाफ, हत्यारों के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ डंडा चलना चाहिए, मानते हैं आप? मैं तो अब बस इतना जानता हूं कि इस देश में संविधान है, कानून है, हर किसी को कानून का सम्मान करना चाहिए और कानूनी कार्रवाई हर किसी के ऊपर होनी चाहिए जो अन्याय करेगा। एक बात, दूसरी बात, बीजेपी के प्रवक्ता, कानून के डंडे की तो योगी जी बात कर रहे हैं। आप दिल्ली में तो मानते हैं कि कानून का डंडा चलना चाहिए, पश्चिम बंगाल में नहीं मानते। अरे वो तो कह रहे हैं कि पुलिस चौकी, अरे सुनिए, पुलिस चौकी सामने, पुलिस ध्यान नहीं दे रही, वही तो कह रहे हैं जो आपके अगल बगल में लोग, हम थोड़ी कह रहे हैं, वही कह रहे हैं पुलिस चौकी, यहाँ पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। दूसरी बात, आपने देखा कि जब आरपी सिंह साहब से बात कर रहे हो, दिल्ली की तकलीफ दिल्ली में है तो पहुंच जा रहे हैं बार बार मुर्शिदाबाद। तो इसके मतलब आप राजनीतिक चश्मे से मत देखिए, चाहे मुर्शिदाबाद हो चाहे दिल्ली हो, अगर कोई अपराध है, अपराध कर रहा है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। ये नहीं कि आप दिल्ली की बात होती है तो मुर्शिदाबाद भागने लगते हो, मुर्शिदाबाद की बात होगी तो हम दिल्ली की बात करने लगे, ये भी तो ठीक नहीं है ना। अगर समाज के अंदर में, देश में शांति रखनी है, देश के अंदर स्वास्थ्य का वातावरण रहना है, देश के अंदर अपराध खत्म करना है, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें क्या दिक्कत है भाई? कौन कहता नहीं होनी चाहिए? कौन कहता नहीं होनी चाहिए? हर, चाहे मुर्शिदाबाद हो चाहे दिल्ली हो, अगर कोई कानून अपने हाथ में लेगा तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हिंदू इतना संयमित है, नहीं, यहाँ का हिंदू इतना संयमित है कि लोग मुझसे कह रहे हैं कि इतनी वारदातें हो गई, हमने हाथों में हथियार नहीं उठाए, हमने कानून अपने हाथ में नहीं लिया। लेकिन कब तक इनके धैर्य और संयम की परीक्षा ली जाती रहेगी, एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए अनुराग, ये तो सनातन और हिंदू की अंदर लगा हुआ है कि वह संयम बनाए रखेंगे। ये हिंदू की खासियत है कि वह संयम बना कर रखता है। परंतु जो मूल बात जिससे अनुराग भदौरिया भाग के, वह क्यों छुपाना चाहते हैं जो बंगाल के अंदर हो रहा है। जिस प्रकार से बंगाल के अंदर 400 परिवार छोड़कर चले गए मुर्शिदाबाद, उससे क्यों भाग कर चले गए? और नहीं, बंगाली भाग, दिल्ली की जनता हो जाएगी, दिल्ली की जनता अच्छी करेंगे। तो एक सब ममता बनर्जी के खिलाफ भी तो बोल दो, एक सब ममता बनर्जी के बारे में बोल दो। पलायन करके जाना चाहते हैं, मुर्शिदाबाद की इतनी चिंता है आरपी सिंह साहब को। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, मैं सीलमपुर में खड़ा हूँ, यहाँ के पीड़ित परिवार मेरे साथ हैं। जरा सीलमपुर के उन परिवारों की भी सुध ले लीजिए जो यहाँ से पलायन करके कहीं और जाना चाहते हैं। ये बड़ी चिंताजनक स्थिति है साहब।
नहीं वो नहीं बोलना चाहते ना, क्योंकि वो उनको पता है दिल्ली में उनकी सरकार है, इसलिए कैसे बोलेंगे वो। मैं डायरेक्ट जनता से सवाल पूछवा देता हूँ, क्या कह रहे हैं आप आरपी जो कह रहा हूँ कि आरपी सिंह जी पहले ये तो देखो, यहाँ पे 7 मर्डर हो गए, एक लड़के का पापा, इसके पापा का मर्डर हो गया, एक 8वां इनके पापा का हुआ, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। पुलिस वाले कहते हमने बंद कर दिया, जेल में डाल दिया, इन बच्चों को मुजरिम के शकल तक नहीं दिखाई दी। चाहे कि तुम्हारी बीजेपी सरकार इस चक्कर में हिंदू झंडे तो नहीं उठा रहा, मगर झंडे भी तुम्हारे नहीं उठाएगा। नहीं, ये लोगों का गुस्सा है, ये लोगों का गुस्सा है। लेकिन मेरा इस युवा से निवेदन है कि कभी कोई गलत रास्ता मत अख्तियार करना, अपने हाथ में कभी कोई हथियार मत उठाना और अपनी मेहनत से कमाना। तुमको इस देश और दुनिया के अंदर न्याय भी मिलेगा, संयम बरतोगे, धैर्य नहीं सुनो, लेकिन उसके लिए कोई शॉर्टकट अपनाने की जरूरत नहीं है। देर है अंधेर नहीं है, देर है अंधेर नहीं है। ठीक है, आरपी सिंह साहब न्याय का भरोसा दिला रहे हैं और मैं भी ये उम्मीद करता हूं कि ऐसे पीड़ित परिवारों को न्याय मिलना चाहिए जो धैर्य और संयम के साथ सिर्फ और सिर्फ न्याय का इंतजार कर रहे हैं, न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। ताल ठोके में आज के लिए इतना ही। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। मन भारी है, दिल दुखी है। आपसे अगली मुलाकात तक इजाजत चाहता हूं, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अभी के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।